जहां उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजरें दुनिया के नक्शे पर यूपी को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने पर टिकी है। दरअसल 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है एक ऐसा दौर जो यूपी की अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। रिपोर्ट देखिए। भगवा वस्त्र यूपी का कायाकल्प करने का संकल्प के साथ सीएम योगी 22 फरवरी को 4 दिवसीय विदेश दौरे पर निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक सरकारी दौरा नहीं बल्कि यूपी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में सबसे बड़ी छलांग है। सीएम योगी अकेले नहीं बल्कि अपने साथ 11 रत्नों की टीम लेकर जा रही है, जिसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री के ओएसडी आरबीएस रावत, विशेष सचिव अमित सिंह, आईएएस दीपक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रम विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, सीईओ ई वेस्ट यूपी और निदेशक नेडा शामिल है। लक्ष्य बड़ा है, $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। इसके लिए सीएम योगी ने उन सेक्टर्स पर दांव लगा रखे हैं जो भविष्य की जरूरत है। ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में दुनिया की दिग्गज कंपनियों को यूपी आने का न्योता दिया जाएगा। रोड शो के जरिए योगी सरकार ये बताएगी कि क्यों यूपी आज निवेश के लिए भारत का सबसे सुरक्षित और मुनाफे वाला प्रदेश है। निवेश के साथ साथ ये दौरा कनेक्टिविटी का भी है। सिंगापुर और जापान में बसे भारतीय मूल के लोगों के बीच योगी पहुंचेंगे। कम्युनिटी इवेंट्स के जरिए सीएम प्रवासियों को अपनी जड़ों से जुड़ने और यूपी के विकास में भागीदारी बनने का आह्वान करेंगे। 22 फरवरी का सूर्योदय यूपी के औद्योगिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। दुनिया देखेगी कि कैसे एक सन्यासी का विजन प्रदेश को गरीबी से निकालकर ग्लोबल इकोनॉमी के सिंहासन तक ले जाता है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का। राघवेंद्र, अगर बात करें जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा था अपने एक भाषण के दौरान कि एक समय पर बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, लेकिन आज वही देश की विकास के लिए, प्रगति के लिए ब्रेक थ्रू राज्य बन रहा है। कल की बात करें, 22 फरवरी का दिन बेहद ऐतिहासिक होता है। मेरठ में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नई सौगात देने वाले हैं, और अगर विश्व पटल की हम बात करें तो जापान और सिंगापुर दौरे के जरिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की धमक दुनिया को दिखाने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल प्रगत, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने संबोधनों में भी कहते हैं कि अगर भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाएगा तो यूपी उसका ग्रोथ इंजन बनेगा और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था का योगदान अकेले अपने दम पे होगा। शायद उसी को धरातल पे उतारने का एक प्रयास है, और ये प्रयास एक दिन में, ऐसा नहीं है कि एक दिन के परिश्रम से फलीभूत हुआ, बल्कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां 2017 से पहले उस तरह के आवागमन के साधन नहीं थे, सड़कों का जाल नहीं था, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, उस तरह की कानून व्यवस्था नहीं थी जो निवेशकों की गुड डेस्टिनेशन में यूपी आता हो। लेकिन मार्च 2017 के बाद से सूबे की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों में आई, उसके बाद से अपराधियों, माफियाओं और संगठित अपराध पे जिस तरह से नकेल कसने का काम किया, एसटीएफ के माध्यम से 250 से ज्यादा दुर्दांत अपराधियों का एनकाउंटर जिस तरह से प्रदेश में किया गया, एक्सप्रेसवे का और एनएचआई का जिस तरह से एक जाल बिछाया गया और सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला, सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य बनाकर उत्तर प्रदेश को उस मुहाने पे खड़ा कर दिया, बेहतरीन कानून व्यवस्था के दम पे उस स्थिति में ला दिया कि निवेशकों की पहली पसंद, पर्यटकों की पहली पसंद उत्तर प्रदेश बना। आज डेस्टिनेशन, एक अच्छे डेस्टिनेशन के रूप में यूपी जाना जाता है। अगर
निवेश करना है। तो उसी कड़ी में 23 और 24 फरवरी को जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में रहेंगे, वहां भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे, रोड शो करेंगे और आर्थिक गतिविधियों को बल देते हुए निवेश की क्या संभावनाएं हो सकती हैं उसको तलाशने के लिए वहां के प्रमुख राजनेताओं से मुलाकात करेंगे। वहीं 25 और 26 को जापान में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे, वहां पे भी भारतीय मूल के लोगों से उनकी मुलाकात होगी, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात होगी और निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में क्या संभावना है वो वहां बताने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। और प्रगति से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये रोड शो केवल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और इन्वेस्टर समिट जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कराया, जिस तरह से निवेशकों को आकर्षित किया, आज जिस तरह से पूर्वांचल में भी निवेशक उमड़ रहे हैं, जिस तरह से बुंदेलखंड एरिया में भी निवेशक आ रहे हैं, जिस तरह से लखनऊ की धरती पे आ रहे हैं और अब जब सिंगापुर और जापान की यात्रा सीएम योगी आदित्यनाथ की ये 4 दिवसीय यात्रा होगी तो देखना होगा कि निवेशक कितने आते हैं और निवेश कितना उतरता है। इतना जरूर है कि आज गुड डेस्टिनेशन के रूप में, निवेश के रूप में यूपी जाना जाता है, आज बेहतरीन कानून व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, आज आवागमन के सुगम साधन के रूप में जाना जाता है और एक निवेशक के लिए सबसे अच्छा गुड डेस्टिनेशन वही राज्य होता है या वही कंट्री होती है जहां पे आवागमन के साधन हो, हवाई यात्रा करने में दिक्कत न हो या सड़क से यात्रा करनी हो तो वहां पे दिक्कत न हो। एक ऐसी कानून भारत लगातार जो है वो सेमीकंडक्टर चिप के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर अग्रसर नजर आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश हब बनने वाला है एक समय पर चिप का, सेमीकंडक्टर चिप जिसे कहते हैं। अब जापान जब जा रहे हैं मुख्यमंत्री तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं तो कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है उस पर मुख्यमंत्री का मेन फोकस रहने वाला है। बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश का यही परसेप्शन बदला है कि जहां पे एक बड़ी कंपनियां नहीं होती थी, फैक्ट्रियां नहीं होती थी, यहां निवेशक आने से घबराते थे। आज सेमीकंडक्टर चिप का लोकार्पण, शिलान्यास हो रहा है। आज तमाम मेट्रो की वो योजनाएं चल रही हैं जो आवागमन के साधन को सुगम कर रही हैं। एक बेहतरीन कानून व्यवस्था निवेशकों को केवल अगल बगल या पड़ोसी मुल्कों को नहीं बल्कि जापान, सिंगापुर, अमेरिका, रसिया, यहाँ तक के निवेशकों को आकर्षित करने का काम यूपी कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की आबादी वैसे भी कई देशों से ज्यादा है और बेहतरीन यहाँ का जो सड़क निर्माण का कार्य हुआ है, जिस तरह से एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरह से अन्य देशों का विश्वास यूपी के प्रति जागा, उससे योगी आदित्यनाथ सदन से लेकर बाहर भी ये कहते रहे कि आज ये बदलता यूपी, ये विकसित यूपी है जहाँ पे लोगों का परसेप्शन बदला है। आज यूपी के नाम पे किसी को घबराहट नहीं होती है बल्कि वो वहां आकर घूमना चाहता है, निवेश करना चाहता है, यहाँ के रहन सहन को देखना चाहता है। तो कहा जा सकता है कि 2017 के पहले के यूपी में और 2017 के बाद के यूपी में जो परसेप्शन बदला है उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए हैं उसी का नतीजा है कि आज जापान और सिंगापुर की यात्रा हो रही है। वहां के लोग पलक फावड़े इंतजार कर रहे हैं। भारतीय मूल के जो भी वहां लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो अब उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए, यहाँ रोड शो हो, हम उनको देखें और जो भी आर्थिक गतिविधियां हो उसमें अपना योगदान दे सकें। तो कहा जा सकता है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने में आज निवेशकों को लुभाने के लिए योगी आदित्यनाथ की ये यात्रा बनाने को लेकर तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री खुद अग्रसर नजर आते हैं। ऐसे में अब अगर टूरिज्म की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो जापान और भारत के बीच में टूरिज्म को लेकर काफी बातें की जाती हैं। जब प्रधानमंत्री पहली बार चुन कर आए थे काशी से और पहली बार जब वो जापान के दौरे पर गए थे तब उन्होंने कहा था कि हम काशी को जो है क्योटो जैसा सुंदर शहर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे, काफी मेहनत करेंगे। अब काशी में अगर विकास देखें तो विकास की धारा बहती नजर आती है। लगातार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद से रोजगार के अवसर सृजन हुए हैं। गंगा की सफाई जिस तरीके से देखी जाती है तो दोनों देशों के बीच में टूरिज्म के रिश्ते भी अब कहीं ना कहीं साकार होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, प्रगति वो सरकार ज्यादा सफल या समझदार होती है जो टूरिज्म को भी, धार्मिक पर्यटन को भी आर्थिक रूप से जोड़ दे, जो प्रदेश के रेवेन्यू में अपना योगदान देने लगे। और उत्तर प्रदेश में खास करके ऐसा ही हुआ। हम चाहे मथुरा की बात कर लें, मिर्जापुर की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, चित्रकूट की कर लें, वाराणसी की कर लें, गोरखपुर की बात कर लें, अयोध्या की कर लें, लखनऊ की कर लें, या जितने भी यहाँ पे धार्मिक स्थल हैं, लगभग हर जनपदों में धार्मिक स्थल और बड़ी बड़ी मंदिरें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और काशी का जिस तरह से जीर्णोद्वार किया
किया गया। जिस तरह से बजबजाती नालियां वहां पहले दिखती थी, सक्रिय वन वे केवल एक तरफ से रास्ता पतली होती थी, आज वहां पे जिस तरह से कॉरिडोर बनाए गए हैं, जिस तरह से डिवाइडर वाली सड़कें बनी हैं, एयरपोर्ट का विस्तार जिस तरह से किया गया है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल जिस तरह से बनाया गया है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम जिस तरह बिल्कुल, से चाहे बनकर उत्तर तैयार हो, प्रदेश में और धार्मिक खास पर्यटन की हम बात करें या फिर बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लगातार केंद्र और राज्य सरकार अग्रसर नजर आ रही है। और इसी कड़ी में कल से जो मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है सिंगापुर का और जापान का, वो बेहद खास मायने रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।